जय श्री राम, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। श्री वाल्मीकि निर्मित आज रामायण आदि काव्य के सुंदर कांड में आज का सर्ग श्रवण कीजिए। आज के सर्ग में हम श्रवण करेंगे सीता जी से वार्तालाप करने के विषय में हनुमान जी का विचार करना। पराक्रमी हनुमान जी ने भी सीता जी का विलाप, त्रिजटा की स्वप्न चर्चा तथा राक्षसियों की डांट डपट ये सब प्रसंग ठीक ठीक सुन लिए। सीता जी ऐसे जान पड़ती थी मानो नंदन वन में कोई देवी हो। उन्हें देखते हुए वानर वीर हनुमान जी तरह तरह की चिंता करने लगे। जिन सीता जी को हजारों लाखों वानर समस्त दिशाओं में ढूंढ रहे हैं, आज उन्हें मैंने पा लिया। मैं स्वामी द्वारा नियुक्त दूत बनकर गुप्त रूप से शक्ति का पता लगा रहा था। इसी ही सिलसिले में मैंने राक्षसों तारतम्य कहा, इसी पूरी कहा तथा इस राक्षस राज रावण के प्रभाव का भी निरीक्षण कर लिया है। श्री सीता जी असीम प्रभावशाली तथा सब जीवों पर दया करने वाले भगवान श्री राम की भार्यां हैं। ये अपने पति देव का दर्शन पाने की अभिलाषा रखती है, अतः इन्हें सांत्वना देना उचित है। इनका मुख पूर्ण चंद्रमा के समान मनोहर है। इन्होंने पहले कभी ऐसा दुख नहीं देखा था, परंतु इस समय दुख का पार नहीं पा रही है, अतः मैं इन्हें आश्वासन दूंगा। ये शोक के कारण अचेत सी हो रही हैं। यदि मैं इन सती साध्वी सीता को सांत्वना दिए बिना ही चला जाऊंगा तो मेरा वह जाना दोष युक्त होगा। मेरे चले जाने पर अपनी रक्षा का कोई उपाय न देखकर ये यशस्विनी राजकुमारी जानकी अपने जीवन का अंत कर देगी। पूर्ण चंद्रमा के समान मनोहर मुख वाली महाबाहु श्री रामचंद्र जी सीता जी के दर्शन के लिए उत्सुक हैं। जिस प्रकार उन्हें सीता जी का संदेश सुनाकर सांत्वना देना उचित है, उसी प्रकार सीता जी को भी उनका संदेश सुनाकर आश्वासन देना उचित होगा। परंतु राक्षसियों के सामने इनसे बात करना मेरे लिए ठीक नहीं होगा। ऐसी अवस्था में यह कार्य कैसे संपन्न करना चाहिए, यही निश्चय करना मेरे लिए सबसे बड़ी कठिनाई है। यदि इस रात्रि के बीतते मैं सीता जी को सांत्वना नहीं दे पाता हूँ तो ये सर्वथा अपने जीवन का परित्याग कर देगी, इसमें संदेह नहीं है। यदि श्री रामचंद्र जी मुझसे पूछें कि सीता ने मेरे लिए क्या संदेश भेजा है, तो इन सुमध्या माँ सीता से बात किए बिना मैं उन्हें क्या उत्तर दूंगा। यदि मैं सीता का संदेश लिए बिना ही यहाँ से तुरंत लौट गया तो कुकुत्सह कुलभूषण श्री भगवान श्री राम अपनी क्रोध भरी दुस्सह दृष्टि से मुझे जलाकर भस्म कर देंगे। यदि मैं इन्हें सांत्वना दिया बिना ही लौट आऊं और श्री रामचंद्र जी के कार्य की सिद्धि के लिए अपने स्वामी वानर राज सुग्रीव को उत्तेजित करूं तो वानर सेना के साथ उनका यहाँ तक आना व्यर्थ हो जाएगा। अच्छा, तो राक्षसियों के रहते हुए ही अवसर पाकर आज मैं यहीं बैठे बैठे इन्हें धीरे धीरे सांत्वना दूंगा। एक तो मेरा शरीर अत्यंत सूक्ष्म है, दूसरा मैं वानर हूँ। विशेषतः वानर होकर भी मैं यहाँ मनोवांछित संस्कृत भाषा में बोलूंगा, परंतु ऐसा करने में एक बाधा है। यदि मैं द्विज की भांति संस्कृत वाणी का प्रयोग करूंगा तो सीता मुझे रावण समझकर भयभीत हो जाएगी। ऐसी दशा में अवश्य ही मुझे उस सार्थक भाषा का प्रयोग करना चाहिए जिसे अयोध्या के आसपास की साधारण जनता बोलती है। अन्यथा इन सती साध्वी सीता को मैं उचित आश्वासन नहीं दे सकता। यदि मैं सामने जाऊं तो मेरे इस वानर रूप को देखकर और मेरे मुख से मनोवांछित भाषा सुनकर ये जनकनंदिनी सीता, जिन्हें पहले से ही राक्षसियों ने भयभीत कर रखा है, और भी डर जाएगी। मन में भय उत्पन्न हो जाने पर ये विशाल लोचना मनस्विनी सीता मुझे इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाला रावण समझकर जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगेगी। सीता के चिल्लाने पर ये यमराज के समान भयंकर राक्षसियां तरह तरह के हथियार लेकर सहसा धमकेगी। तदंतर ये विकट मुख वाली महाबलवती राक्षसियां मुझे सब ओर से घेर कर मारने या पकड़ लेने का प्रयत्न करेगी।
फिर मुझे बड़े बड़े वृक्षों की शाखा प्रशाखा और मोटी मोटी डालियों पर दौड़ता देखकर ये सब की सब शंक हो उठेगी। वन में विचरते हुए मेरे इस विशाल रूप को देखकर राक्षसियां भी भयभीत हो बुरी तरह से चिल्लाने लगेगी। इसके बाद वे निशाचरियां राक्षस राज रावण के महल में उसके द्वारा नियुक्त किए गए राक्षसों को बुला लेगी। इस हलचल में वे राक्षस भी उद्विग्न होकर शूल बाण लेकर आ जाएंगे। उनके द्वारा सब ओर से घिर जाने पर मैं राक्षसों की सेना का संहार तो कर सकता हूँ, परंतु समुद्र के उस पार नहीं पहुंच सकता हूँ। यदि बहुत से फुर्तीले राक्षस मुझे घेर कर पकड़ लेंगे तो सीता जी का मनोरथ भी पूरा नहीं होगा। इसके सिवा हिंसा में रुचि रखने वाले राक्षस आदि इन जनक दुलारी को मार डाले तो श्री रघुनाथ जी और सुग्रीव का ये सीता जी की प्राप्ति रूप अभिष्ट कार्य ही नष्ट हो जाएगा। यह स्थान राक्षसों से घिरा हुआ है। यहाँ आने का मार्ग दूसरों का देखा या जाना हुआ नहीं है तथा इस प्रदेश को समुद्र ने चारों ओर से घेर रखा है। यदि राक्षसों ने मुझे संग्राम में मार दिया या पकड़ लिया तो फिर श्री रघुनाथ जी के कार्य को पूर्ण करने के लिए कोई दूसरा सहायक भी मैं नहीं देख रहा हूँ। बहुत विचार करने पर भी मुझे ऐसा कोई वानर नहीं दिखाई देता जो मेरे मारे जाने पर 100 योजन विस्तृत महासागर को लांघ सके। मैं इच्छा अनुसार सहस्त्र राक्षसों को मार डालने में समर्थ हूँ, परंतु युद्ध में फंस जाने पर महासागर के उस पार नहीं जा सकूंगा। युद्ध अनिश्चितात्मक होता है और मुझे संशय युक्त कार्य प्रिय नहीं है। सीता जी से बातचीत करने में मुझे यही महान दोष प्रतीत होता है और यदि बातचीत नहीं करता हूँ तो विदेह नंदनी सीता का प्राण त्याग भी निश्चित ही है। अविवेकी या असावधान दूत के हाथ में पड़ने पर बने बनाए काम भी देश काल के विरोधी होकर उसी प्रकार असफल हो जाते हैं जैसे सूर्य का उदय होने पर सब और फैले हुए अंधकार का कोई वश नहीं चलता। कर्तव्य और अकर्तव्य के विषय में स्वामी की निश्चित बुद्धि भी अविवेकी दूत के कारण शोभा नहीं पाती है। फिर किस प्रकार ये काम न बिगड़े, किस तरह मुझसे कोई असावधानी न हो, किस प्रकार मेरा समुद्र लागना व्यर्थ न हो जाए और किस तरह सीता जी मेरी सारी बातें सुन ले, किंतु घबराहट में न पड़े। इन सब बातों पर विचार करके बुद्धिमान हनुमान जी ने ये निश्चय किया, जिनका चित्त अपने जीवन बंधु श्री राम में ही लगा है, उन सीता जी को मैं उनके प्रियतम श्री राम को अनायास ही महान कर्म करने वाले हैं गुण गा कर सुनाऊंगा और उन्हें उद्विग्न नहीं होने दूंगा। मैं इक्ष्वाकु कुल भूषण विदित आत्मा भगवान श्री राम के सुंदर धर्मानुकूल वचनों को सुनाता हुआ यहीं बैठा रहूंगा। मीठी वाणी बोलकर श्री राम के सारे संदेशों को इस प्रकार सुनाऊंगा जिससे सीता का उन वचनों पर विश्वास हो, जिस तरह उनके मन का संदेह दूर हो, उसी तरह मैं सब बातों का समाधान करूंगा। इस प्रकार भांति भांति से विचार करके अशोक वृक्ष की शाखाओं में छिपकर बैठे हुए महाप्रभावशाली हनुमान जी पृथ्वीपति श्री रामचंद्र जी की भार्या की ओर देखते हुए मधुर एवं यथार्थ बात कहने लगे। इस प्रकार बहुत सी बातों को सोच विचार कर महापति हनुमान जी ने सीता जी को सुनाते हुए मधुर वाणी में इस तरह कहना आरंभ किया। इक्ष्वाकु वंश में राजा दशरथ नाम से प्रसिद्ध एक पुण्य आत्मा राजा हो गए हैं। वे अत्यंत कीर्तिमान और महान यशस्वी थे। उनके यहाँ रथ, हाथी और घोड़े बहुत अधिक थे। उन श्रेष्ठ नरेश में राजर्षियों के सम्मान गुण थे। तपस्या में भी वे ऋषियों की समानता रखते थे। उनका जन्म चक्रवर्ती नरेशों के कुल में हुआ था। वे देवराज इंद्र के सम्मान बलवान थे। उनके मन में अहिंसा धर्म के प्रति बड़ा अनुराग था। उनमें शुद्रता का नाम नहीं था। वे दयालु, सत्य पराक्रमी और श्रेष्ठ इक्ष्वाकु वंश की शोभा बढ़ाने वाले थे। वे लक्ष्मीवान नरेश राजोचित लक्षणों से युक्त, परिपुष्ट, शोभा से संपन्न और भूपालों में श्रेष्ठ थे। चारों समुद्र जिसकी सीमा है और उन संपूर्ण भूमंडलों में सब और उनकी ख्याति थी। वे स्वयं तो सुखी थे, दूसरों को भी सुखी देखना चाहते थे। उनके ज्येष्ठ पुत्र श्री राम नाम से प्रसिद्ध थे। वे पिता के लाडले, चंद्रमा के समान मनोहर मुख वाले, संपूर्ण धनुधारियों में श्रेष्ठ और शस्त्र विद्या के विशेषज्ञ हैं। शत्रुओं को संताप देने वाले श्री राम अपने सदाचार के स्वजनों
के इस जीव जगत के तथा धर्म के भी रक्षक हैं। उनके बूढ़े पिता महाराज दशरथ बड़े ही सत्य प्रतिज्ञ थे। उनकी आज्ञा से वीर रघुनाथ जी अपनी पत्नी और भाई लक्ष्मण के साथ वन में चले आए। वहां विशाल वन में शिकार खेलते हुए श्री राम ने इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाले बहुत से शूरवीर राक्षसों का वध कर डाला। उनके द्वारा जन स्थान के विध्वंस और खरदूषण के वध का समाचार सुनकर रावण ने अमरशवश जनक नंदिनी सीता का अपहरण कर लिया। पहले तो उस राक्षस ने माया से मृग बने हुए मारीच के द्वारा वन में श्री रामचंद्र जी को धोखा दिया और स्वयं जानकी जी को हर ले गए। भगवान श्री राम परम साध्वी सीता देवी की खोज करते हुए मतंग वन में आकर सुग्रीव नामक वानर से मिले और उनके साथ उन्होंने मैत्री स्थापित कर ली। तदंतर शत्रु नगरी पर विजय पाने वाले श्री राम ने बाली का वध करके वानरों का राज्य महात्मा सुग्रीव को दे दिया। तत्पश्चात वानरराज सुग्रीव की आज्ञा से इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाले हजारों वानर सीता देवी का पता लगाने के लिए संपूर्ण दिशाओं में निकले। उन्हीं में से एक मैं भी हूँ। मैं संपाति के कहने से विशाल लोचना विदेह नंदिनी की खोज के लिए 100 योजन विस्तृत समुद्र को वेग पूर्वक लांग कर यहाँ आया हूँ। मैंने श्री रघुनाथ जी के मुख से जानकी जी का जैसा रूप, जैसा रंग तथा जैसे लक्षण सुने थे, उनके अनुरूप ही उन्हें मैंने पाया है। इतना कहकर वानर शिरोमणि हनुमान जी चुप हो गए। उनकी बातें सुनकर जनक नंदिनी सीता को बड़ा विस्मय हुआ। उनके केस घुंघराले और बड़े ही सुंदर थे। भीरू सीता ने केशों से ढके हुए अपने मुंह को ऊपर उठाकर उस अशोक वृक्ष की ओर देखा। कपि के वचन सुनकर सीता को बड़ी प्रसन्नता हुई। वे संपूर्ण वृत्तियों से भगवान श्री राम का स्मरण करती हुई समस्त दिशाओं में दृष्टि दौड़ाने लगी। उन्होंने ऊपर नीचे तथा इधर उधर दृष्टिपात करके उन अचिंत्य बुद्धि वाले पवन पुत्र हनुमान जी को, जो वानर राज सुग्रीव के मंत्री थे, उद्यानचल विराजमान सूर्य के समान देखा। तब शाखा के भीतर छिपे हुए विद्युत पुंज के सम्मान अत्यंत पिंगल वर्ण वाले और श्वेत वस्त्रधारी हनुमान जी पर उनकी दृष्टि पड़ी। फिर तो उनका चित्त चंचल हो उठा। उन्होंने देखा फूले हुए अशोक के समान अरुण कांति से प्रकाशित एक विनित और प्रियवादी वानर डालियों के बीच में बैठा है। विनित भाव से बैठे हुए वानर श्रेष्ठ हनुमान जी को देखकर मिथिलेश कुमारी को बड़ा ही आश्चर्य हुआ। वे मन ही मन सोचने लगी, अहो वानर योनि का यह जीव तो बड़ा ही भयंकर है। इसे पकड़ना तो बहुत ही कठिन है। इसकी ओर तो आंख उठाकर देखने का भी साहस नहीं होता है। ऐसा विचार कर वे पुनः भय से मूर्छित सी हो गई। भय से मोहित हुई भामिनी सीता अत्यंत करुणाजनक स्वर में हा राम हा लक्ष्मण ऐसा कहकर दुख से आतुर हो अत्यंत विलाप करने लगी। उस समय सीता मंद स्वर में सहसा रो पड़ी। इतने में ही उन्होंने देखा वह श्रेष्ठ वानर बड़ी विनय के साथ निकट आ बैठा है। तब हामिनी मिथिलेश कुमारी ने सोचा यह कोई स्वप्न तो नहीं है। उधर दृष्टिपात करते हुए उन्होंने वानरराज सुग्रीव की आज्ञा पालक विशाल और टेढ़े मुख वाले परम आदरणीय बुद्धिमानों में श्रेष्ठ वानर वर पवन पुत्र हनुमान जी को देखा। उन्हें देखते ही सीता जी अत्यंत व्यथित होकर ऐसी दशा को पहुंच गई मानो उनके प्राण निकल गए हो। फिर बड़ी देर से चेत में आने पर विशाल लोचना विदेह राजकुमारी ने इस प्रकार विचार किया, आज मैंने ये बड़ा बुरा स्वप्न देखा है। सपने में वानर को देखना शास्त्रों में निषिद्ध बताया है। मेरी भगवान से प्रार्थना है कि श्री राम लक्ष्मण और मेरे पिता जनक का मंगल हो, परंतु यह स्वप्न तो नहीं है हो सकता, क्योंकि शोक और दुख से पीड़ित रहने के कारण मुझे कभी नींद आती ही नहीं है। मुझे तो उस पूर्ण चंद्र के समान मुख वाले श्री रघुनाथ जी से बिछुड़ जाने के कारण अब सुख सुलभ ही नहीं है। मैं बुद्धि से सर्वदा राम राम ऐसा चिंतन करते वाणी द्वारा भी राम नाम का उच्चारण करती रहती हूँ। अतः उस विचार के अनुरूप वैसे ही अर्थ वाली यह कथा देख और सुन रही हूँ। मेरा हृदय सर्वदा श्री रघुनाथ जी में ही लगा हुआ है। अतः श्री राम दर्शन की लालसा से अत्यंत पीड़ित हो सदा उन्हीं का चिंतन करती रहती हूँ। सोचती हूँ कि संभव है यह मेरे मन की कोई भावना हो, तथापि बुद्धि से भी तर्क वितर्क करती हूँ
कि यह जो कुछ दिखाई देता है उसका क्या कारण है। मनोरथ या मन की भावना का कोई स्थूल रूप नहीं होता है, परंतु इस वानर का रूप तो स्पष्ट दिखाई दे रहा है और यह मुझसे बातचीत भी करता है। मैं वाणी और के स्वामी बृहस्पति को, वज्रधारी इंद्र को, स्वयं शंभु ब्रह्मा जी को तथा वाणी के अधिष्ठात्र देवता अग्नि को भी नमस्कार करती हूँ। इस वनवासी वानर ने मेरे सामने यह जो कुछ कहा है ये सब सत्य हो, मुझ उसमें कुछ भी अन्यथा न हो। इस प्रकार से श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के सुंदर कांड में हमारा ये सर्ग पूरा होता है। कल हम आगे का सर्ग श्रवण करेंगे। कल के सर्ग में हम सीता जी का हनुमान जी को अपना परिचय देते हुए अपने वन गमन और अपहरण का वृतांत बताने का वर्णन करेंगे। तो आप मेरे चैनल पे बने रहिए। आप सभी मेरे चैनल पर नए हैं या मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपका दिन मंगलमय हो, आप सभी स्वस्थ रहें, ध्यान रखें अपना और अपनों का। धन्यवाद।